अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अबू जहल के बेटे कलमा पढ़ने आ रहे हैं। मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा कराम को बिठाया और फरमाने लगे, मुझे ख़बर मिली है कि अकरमा कलमा पढ़ने आ रहा है, मेरी बात सुनो। सहाबा कराम कहने लगे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म करें। तो महबूब ने फरमाया, कोई उसके सामने उसके बाप को गाली ना दे, कोई उसके बाप को उसके सामने बुरा कह के ना पुकारे। अबू जहल जो पक्का बेईमान काफर था, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरी उम्मत का फ़िरऔन अबू जहल है, जिसने इस्लाम को मिटाने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया। हज़रत अबू बकर सदीक़ फरमाते हैं, मैं उस दिन इतना रोया कि मेरी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। नबी करीम फरमाने लगे, इसके बेटे को तकलीफ़ होगी, कोई इसके बाप का कुफर ना गनवाए, कोई उसकी ज़्यादतियों का जिक्र ना करे, कोई उसके बारे में कोई आयत ना पढ़े, कोई मेरा कौल ना दोहराए। हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक़ फरमाते हैं, मैं रोने लगा तो मुझसे हज़रत अबू दरदा कहने लगे, आप क्यों रो रहे हैं? तो मैंने कहा, मैं रो रहा हूँ महबूब की रहमतुल लिल आलमीन पर, कि महबूब ये किसके इस्तकबाल की तैयारियाँ करा रहे हैं, जिसने सारी ज़िंदगी तकलीफ़ दी। मेरे नबी इतने करीम थे, मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्त जो दुश्मनों के भी जज्बात का ख्याल रखते, इतने करीम नबी जो अपनी उम्मत का दर्द लिए हुए दुनिया से रुखसत हुए, और क़यामत के दिन भी जब हर कोई नफसी नफसी मेरी जान पुकार रहा होगा, तो ऐसे सख्त वक़्त में भी हमारे प्यारे करीम नबी उम्मती उम्मती मेरी उम्मत पुकार रहे होंगे और अपनी उम्मत की शफाअत करेंगे और अपनी सारी उम्मत को बख्शवाने के लिए सर सजदे में रख देंगे। हमारे प्यारे नबी हौज़े कौसर से हमें मीठे पानी से हमारी प्यास को बुझाएंगे, और हम इतने करीम नबी से कैसे बेवफाई कर सकते हैं? कैसे हम उनके दुश्मनों को खुले आम छोड़ सकते हैं? कादियानी कैसे हमारी ख़त्म नबूवत के हक़ पर डाका डाल सकते हैं? एक ब्रांड अपने ब्रांड का नाम चोरी करने की इजाज़त नहीं देता किसी को भी। तो हमारे नबी आखिरी नबी हैं, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। और अब जो भी कोई नबूवत का दावा करे, झूठा काज़ब कोई दज्जाल उठकर ये दावा करे कि वो नबी है, तो वो सरासर झूठा और काज़ब है, वो इस्लाम के नज़दीक भी नहीं फटक सकता। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख़त्म नबूवत की हिफाजत मेरा ईमान है। जो शख्स भी इस अज़ाज़ को चोरी करेगा, जी नहीं चोरी करने का हौसला करेगा, मैं उसके गिरबान की धज्जियाँ उड़ा दूँगा। मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी का नहीं, ना अपना ना पराया, मैं उन्हीं का हूँ। वही मेरे हैं जिनके हुस्न जमाल को खुद रब्बे काबा ने कस्में खा खा कर आरास्ता किया हो। मैं उनके हुस्न जमाल पर ना मर मिटूँ तो लानत है मुझ पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने किसी नबी को नहीं भेजा मगर ये कि उन्होंने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितना से होशियार और आगाह फरमाया। फितना दज्जाल की तफसील बयान करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो। कोई भी झूठा, कोई भी ख़त्म नबूवत पर डाका डालने वाला हमारे दीन का नाम चोरी नहीं कर सकता। वो कायनात का बदतरीन काफर हैं। इनसे राहो रस्म बढ़ाना, दोस्ती करना, इनको खुले आम छूट देना अल्लाह और रसूल के साथ बेवफाई है। हमारी जान, हमारी पहचान और हमारे ईमान का मसला है ख़त्म नबूवत। हमारी किसी से भी मोहब्बत और हमारी किसी से भी नफ़रत बस अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो किसी से अल्लाह पाक के लिए मोहब्बत रखे, अल्लाह पाक के लिए दुश्मनी रखे, अल्लाह पाक के लिए दे और अल्लाह पाक के लिए मना करे, तो उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। बस अब हमने जब कलमा पढ़ लिया और दीन इस्लाम के मानने वाले बन गए, इस्लाम में दाखिल हो गए, तो हमें अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक गुजारना है। अल्लाह की खुशी में हमारी खुशी होनी चाहिए। और अब हम हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि हम हर एक अपना हक़ अदा करें ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए, और अल्लाह हमेशा इस्लाम और ख़त्म नबूवत की हिफाजत फरमाए। आमीन।